गुड आफ्टरनून। मेरा बाएं तरफ बैठा हुआ है नीरम कोमुद, ईस्ट सियांग जिला भाजपा इकाई के जनरल सेक्रेटरी, और मेरा दाहिने तरफ है चीफ काउंसिलर ओक्याम मोयोंग। ये प्रेस ब्रीफिंग आज बीजेपी इसलिए रखा गया है कि कुछ भागी हुए हमारे परिषद 16 सितंबर 2024 को प्रेस ब्रीफिंग किया गया है, उसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए हम लोग आज यहाँ आया है। ये सिलसिला शुरू हुआ है 11 साल से। चीफ काउंसिलर का अगेंस्ट में कुछ परिषद मूवमेंट किया गया है, पार्टी को भी कंप्लेन दिया गया है जैसे वो लोग कहा गया है। तो पार्टी ने इस पर बहुत गौर किया, बहुत बार मीटिंग भी बैठा, इंक्वायरी किया। उन लोगों का कंप्लेन मेन जो है मीटिंग नहीं कराया गया है, उन लोग को ये कंप्लेन है वो लोग। तो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह पाया गया कि मीटिंग में अटेंडेंस होता है म्यूनिसिपल का, जब भी मीटिंग किया गया है उसमें अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस में उन लोगों का सिग्नेचर है, इसका मतलब मीटिंग बुलाया है और वो लोग अटेंड भी किया है। दूसरा, मन मर्जी जैसा चीफ काउंसिलर चाहता है वैसे कर रहा है, हम लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं है, हम लोगों को इस पे कोई पार्ट नहीं दे रहा है, ये वो लोग का कहना है। तो इसमें भी हम लोगों ने मीटिंग बुला करके चीफ काउंसिलर से पूछताछ किया है। तो मेन ये जो बात है ये होता है आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। वो लोग का एक्यूजिशन है कि जितना पावर है उसको चीफ काउंसिलर सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है। लेकिन हम लोग इंक्वायरी किया है, मीटिंग किया है, फैक्ट फाइंडिंग किया है, जितना कागजात ये लोग किया है, उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने, पार्टी ने ये पाया कि पावर डेलीगेशन हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है चीफ काउंसिलर द्वारा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया है और जितना कमेटी है उसका चेयरमैन, मेंबर सब कुछ बनाया हुआ है, और वो आपका चीफ काउंसिलर का हाथ में अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, और डिटेल्स में वो बताएंगे, वो उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोग 25 जुलाई को डीसी ने फिक्स किया। 24 जुलाई को हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी नालोंग मुजे द्वारा पार्टी का व्हिप दिया गया। उस व्हिप से बचने के लिए ये जो बागी हुए हमारा 3 पारिषद है बीजेपी का, वो एनपीपी में 24 जुलाई को ज्वाइन किया, और 24 जुलाई को ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ज्वाइनिंग का इंटीमेशन दिया गया है। उसका बाद उन लोगों को 2 अगस्त को पार्टी से हम लोग एज पर पार्टी नॉर्म्स, पार्टी का एक नियम नीति होता है, उसका मुताबिक स्टेट को डिस्कस करके, मंडल को, सिटी यूनिट को डिस्कस करके हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का तरफ से एक्सपल्सन दिया गया है उन लोगों को 2 अगस्त 2024 को। अभी उन लोगों का कहना है कि उन लोगों ने 25 जुलाई को 2024 को कांग्रेस ज्वाइन किया है, जबकि कांग्रेस ज्वाइन करने का इंटीमेशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उन लोगों ने दिया है 7 अगस्त 2024। एनपीपी में ज्वाइन किया 24 जुलाई 2024 को, और सेम डे उन लोगों ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ज्वाइनिंग का इंटीमेशन दिया है। और यहां देखिए आप, कांग्रेस में 25 जुलाई 2024 को उन लोगों का कहना है कि हम लोग कांग्रेस में ज्वाइन किया है, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उन लोगों ने इंटीमेशन दिया है 7 अगस्त 2024। ये गौर करने वाला बात है, इस पर थोड़ा विचार करना है। 14 डेज गैप में उन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का इंटीमेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया है, और यहाँ डीसी ने उन लोगों का जो ज्वाइनिंग का इंटीमेशन है
वो 7 अगस्त को सिग्नेचर किया है, रिसीव किया है। तो ये 14 डेज गैप में वो लोग कहा था, कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट कमेटी कहाँ में था, ये काउंसिलर लोग कहाँ में था। तो हम लोग का ऊपर में, पार्टी का ऊपर में उन लोगों का कहना है, उन लोगों का एलिगेशन है कि हम लोग डिक्टेटर टाइप में पार्टी को चला रहा है, उन लोगों का बात नहीं सुना गया है। लेकिन पार्टी ने उन लोगों का बात रिपीटेडली सुना है, रिपीटेडली मीटिंग कराया गया है, और वो लोग जितना भी एलिगेशन लगाया है उसका प्रूफ वो लोग का हाथ में नहीं है, एक कॉन्क्रीट प्रूफ चीफ काउंसिलर का अगेंस्ट में नहीं है। तो पार्टी कैसे चीफ काउंसिलर को एक्शन लेगा? एक कागज होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, ऑथेंटिकेट प्रूफ होना चाहिए किसी को एलिगेशन लगाने से पहले। तो वो तो उन लोग का पास है ही नहीं। तो लास्ट मीटिंग में मैंने उन लोगों को पूछा था कि कुछ म्यूनिसिपल का सियांग गेस्ट हाउस में हुआ था ये मीटिंग, उसमें मैंने क्लियरली पूछा था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ पान का हेरा फेरी का केस है क्या? तो सभी परिषद ने उसमें कहा था कि ऐसा कोई केस नहीं है। इसका मतलब पान को इधर से उधर करने का भी सवाल इसमें नहीं है, ये क्लियर है, क्लियर कट उन लोगों ने कहा है कि ऐसा कोई केस नहीं है। तो अभी आके वो लोग लास्ट में पार्टी से निकालने का बाद अभी फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन का भी एलिगेशन लगा रहा है। तो जोत पे जोत। तो इसलिए हम लोग आज ये प्रेस ब्रीफिंग को रखा गया है, क्योंकि पार्टी का तरफ से क्लियर है, जिस पार्टी ने उन लोगों को चलना बोलना सिखाया है, जिस पार्टी का झंडा पकड़ के वो लोग इलेक्शन में गया है, और जिस पार्टी का साइन से सिंबल से उन लोगों ने काउंसिलर जीता है, उस पार्टी का बात ही अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो पार्टी का नियम नीति होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो कांग्रेस नहीं है, बीजेपी नहीं है, एनपीपी नहीं है, सबका अपना अपना पार्टी का नियम नीति है। और उस नियम नीति का अंदर से उस नियम को पकड़ के ही हम लोगों ने उन लोगों को, जो 3 काउंसिलर बागी काउंसिलर है, उनको, और 2 अगस्त को हम लोगों ने पार्टी से उन लोगों को निकल दिया है। तो निकलने का बाद एलिगेशन पे एलिगेशन लगा करके आज वो लोग स्टेट लेवल तक पहुंचा है। तो बाकी जो क्लियरिफिकेशन है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कैसे फंक्शनिंग हो रहा था और हो रहा है, इस पर थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरिफिकेशन देंगे हमारा चीफ काउंसिलर मैडम। नमस्कार, मैं चीफ काउंसिलर पासीघाट क्या मोयोंग बोना। इसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी का, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का, और इसमें हम लोग का सिटी प्रेसिडेंट, हम लोग का सिटी का, टाउन का, और इसमें मेरा काउंसिलर है, और इसमें भी डिस्ट्रिक्ट का है। तो हम आपका अरुण भूमि चैनल में इसलिए आया क्योंकि हमको वो लोग, मेरा जो अपोजिशन पार्टी अभी का काउंसिलर जो कांग्रेस में चला गया, वो लोग हमको बहुत एलिगेशन लगाया, उसको मेरा भी उसको जवाब देना बनता है। उसके आज हम यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं। मेरा हमको फर्स्ट वो लोग बोला है कि 4 टाइम्स वो लोग ट्राई किया गिराने के लिए। हम तो याद नहीं है वो लोग का 4 टाइम्स गिराना ट्राई करना। दिल ही दिल में मेरा डिप्टी चीफ काउंसिलर सोचा होगा कि हम 4 टाइम उसको गिराएगा। क्योंकि हम क्यों इसको बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम मेरा खुद का मेरा साथ में मेरा काउंसिलर था, तो उसमें फर्स्ट वो लोग एक बार कंप्लेन किया था, उसको भी मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट एमएलए को एक कंप्लेन आया था, तो उसमें सिटी प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बैठा था, सिटी भी बैठा था उसमें। तो उसमें भी वो लोग सिर्फ था कि मीटिंग नहीं कराया, तो उसमें तो हम सब जितना हम मीटिंग कराया उसको हम तो सबको वो लोग को दिखा दिया। और ऐसा कोई नहीं होगा कि 4 साल में हम एक मीटिंग भी नहीं कराया, एक
वो लोग को पावर भी नहीं दिया, वो तो होगा ही नहीं, वो सोचने का बात है। और सेकेंड टाइम जो वो लोग किया है, ये सेकेंड टाइम है असली में। सेकेंड टाइम में क्या है कि आफ्टर इलेक्शन हम लोग का रिजल्ट निकालने के बाद 1 मंथ भी नहीं हुआ, उसमें वो लोग डायरेक्ट दे दिया कि इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन ओके मोयोंग बोरांग को, चीफ काउंसिलर को। उसमें तो वो लोग डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं बताया, असली में हम लोग का टाउन में हम लोग का सिटी प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। और हम सुनने में आया वो लोग कुछ वार्ड वार्ड में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अरे हम लोग को कौन इलेक्ट किया, कौन हम लोग को टिकट देने में मदद किया वार्ड का, जो जितना हम लोग को वार्ड का, जो मेरा भी हो वो लोग का भी हो, वार्ड का आदमी लोग हम लोग ग्रुप में बैठ के वो लोग नहीं इसको उठाना है, ऐसे में हम लोग को टिकट दे देता है, जो भी देता है, जो बीजेपी देता है। तो वो लोग उसमें तो बहुत गलती है, शुरू से गलती है। वो लोग जाने से भी फर्स्ट अपना वार्ड को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, हम ऐसा सोचता है ऐसे से। वो तो वो कुछ नहीं है, डायरेक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, ना पार्टी को बताया, पार्टी को बताया बोला कोई भी मालूम नहीं है यहाँ। और हमको एक फिर बोले वो डिप्टी मैडम जो 2-3 टाइम्स वो हमको उससे हम माप मंगाए, हम याद नहीं है उस, हमको उससे माप मंगाए, माप मांगने वाला हम याद नहीं है। वो तो उसका इमेजिन, जो इमेजिन दिखता है ना, जो इमेजिनेशन दिखता है वो वही होगा, उसका वही होगा। तो वो भी ऐसे वो लगा रहा है। और एम्पावर मीटिंग वो भी नहीं कराया, बल्कि भी हमको एलिगेशन लगाया। एम्पावर मीटिंग नहीं कराने से ये सब क्या है, ये सब पूरा एम्पावर का मीटिंग है। 15 फाइनेंस में हम लोग जितना काम किया था उसका पूरा मीटिंग है। और वो जो साइन नहीं किया बोला ये इसका, हम लोग का स्कीम में जो जो किया उसका साइन है, ये किसका साइन है, तो ये इसका है, ऐसे नहीं लगाना है। तो एम्पावर में कुछ मीटिंग नहीं कराता है। एवरी फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफिस का, ऐसे हम लोग का ऑफिस फंक्शन जो भी वार्ड के लिए हम लोग को डेवलपमेंट करना है, ये सब में हमेशा हम लोग मीटिंग बैठता है। और उस टाइम मेरा मेजोरिटी था, आफ्टर इलेक्शन मेरा मेरा वाले भी वो लोग का साथ भाग गया, तो वो तो सब मालूम है पासीघाट में। उसके बाद जो एम्पावर मीटिंग का तो हम अभी दिखाया, उसमें लंबा मेरा भाषण देना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना मीटिंग है इसमें है मेरा, जितना हम लोग फंक्शन करना है, जितना डेवलपमेंट के बारे में बोलना है, कभी हम अकेला, कभी हम अपना सिंगल नहीं लिया। वो तो कभी ऐसा, और कोई लीडर भी ऐसे नहीं करेगा जो हम अपना से उसको ले लो, पावर अपना यूज करो, ये तो कभी नहीं होगा। ऐसा होने से तो कब से वो लोग हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन, मेरा खुद का हमको ये क्या वाला भी हमको करना था, नहीं किया उस टाइम। उसका बाद डिप्टी मैडम का बोलना है कि उसका बाद फाइल नहीं, फाइल कुछ भी नहीं आया, वो तो उसका कमजोरी है, क्योंकि वो डिप्टी है, पासीघाट का डिप्टी चीफ काउंसलर है। वो खुद का कमजोरी को मीडिया में बता रहा है, उसको तो जो जो आदमी समझता है वो समझ जाएगा। कैसे फाइल नहीं है, ये मेरा काउंसिलर व्हाट, मेरा काउंसिलर है, उसका पास है फाइल, को वो कलेक्शन करना चाहिए। क्या क्या में हम लोग मीटिंग किया, क्या क्या इसमें हम उन लोगों को पावर दिया। अभी ऑफिस ही नहीं आता है तो कहाँ से उसका पास ये रखने के लिए ये होगा, ऑफिस तो आता ही नहीं है, इसलिए उसका वो तो उसका कमजोरी है। वार्ड डेवलपमेंट नहीं किया बोलता है, 14 फाइनेंस ऑफ वार्ड में बताएगा कि इसमें हम लोग पासीघाट में मेरा होने के बाद हम लोग बहुत काम किया। मेन हम लोग ड्रेन को लिया, ड्रेन, क्योंकि हम लोग का यहाँ पानी समर सीजन में पूरा घर तक आता था, तो पब्लिक का भी बोलना था कि मेन ड्रेन ड्रेन को आप लोग लेना चाहिए, तो हम लोग ड्रेन को लिया। वो तो डिप्टी मैडम को उधर भी ड्रेन ड्रेन को ज्यादातर किया, ड्रेन करके उसका उधर अभी सामान में टिक है। यहाँ पुलिस कॉलोनी में है, हर वार्ड में ड्रेन किया, मेरा उधर भी किया। उसमें वो कुछ काम नहीं किया बोलते। पब्लिक टॉयलेट भी है, आप लोग तो देखा है, उधर है एक बस समूह स्टैंड में पब्लिक टॉयलेट है। और स्कूल में भी हम लोग प्रेयर हॉल ये सब बनाया, सीसी रूट बनाया। ये हम क्यों बता रहा है शॉर्ट में, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया, वो भी वो बोल रहा था उसमें, उसका ये में जो प्रेस ब्रीफिंग में।
तो इसमें तो देखा जाए तो हम लोग तो बहुत किया, क्योंकि हम लोग का पास इतना पैसा नहीं आता है। जो हम लोग के पास कम आने से भी हम लोग अच्छे से यूज किया, उसको उल्टा वो पब्लिक में बताना चाहिए। उल्टा वो खुद अपना वार्ड में नहीं किया, उसका वार्ड में सबसे ज्यादा किया है। तो ये सब तो पेपर ये सब ये करना ये सब हम लोग हमसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। और एक है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के बारे में तो वो हमेशा बोलता है, ऐसे इलेक्टेड, वो लोग इलेक्टेड लीडर है, स्मार्ट सिटी में क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका वार्ड का देखभाल करना वो उसका ड्यूटी है। क्योंकि हम पहले से डे वन से बोला है कि आपका वार्ड में हम कभी कदम नहीं रखेगा, आप लोग अपना वार्ड का जो डेवलपमेंट जब होगा आप लोग अपना से उसको देख लीजिए। क्योंकि हम उधर जब कभी ऐसे जाके कुछ ये करेगा तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। हम तो एक माँ है, कैसे हम वो लोग ओवरटेक करेगा, कभी नहीं। और उसमें वो लोग सोचता है कि हम उधर का, हम एक सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम है, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी एक कॉर्पोरेशन है, तो उसमें मेरा एक से बोलने से नहीं होता है कभी, क्योंकि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, हमको रखता है पीएमसीसी काउंसिलर को, और डीसी हम लोग का चेयरमैन है स्मार्ट सिटी का, और सीईओ हम लोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ईईपीडब्ल्यूडी है, ईई पावर लाइट का है, ईईयूडी है, हम लोग का डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का ये भी है। उसमें से हम मेरा एक से नहीं चलता है उसमें, हम लोग बोर्ड ऑफ मेंबर सब। और हम लोग उधर क्या के लिए हम लोग उधर जाता है मीटिंग में, उसको भी हम थोड़ा सा बताएगा। क्योंकि उसमें हम लोग क्योंकि टाउन में किसको कैसे करने से होगा, और ये स्कीम हो गया ये स्कीम को आप लोग चेक करो, ये सब में जो अभी पब्लिक ड्रेन का बारे में हो रहा है, ड्रेन का बारे में हम लोग स्मार्ट सिटी ड्रेन उसको पब्लिक बहुत कंप्लेन कर रहा है, उसको भी हम भी सुनाई दे रहे हैं, उसको भी हम लोग बोर्ड मीटिंग में हम लोग बहुत उसको गाली दिया, जो अभी जो हम लोग का उसको टेंडर लिया वाला को। क्योंकि ये टेंडर भी हम लोग नहीं आने से पहले स्मार्ट सिटी का टेंडर हो गया। तो ये सिर्फ मेरा अथॉरिटी नहीं है, ये सबका है। और अपना वार्ड में जो काम कर रहा है अच्छा से नहीं कर रहा है तो उसको देखना चाहिए। उसमें मेरा वार्ड में जो काम कर रहा है तो हम उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। हम लोग का ड्यूटी है, क्यों हम लोग को इलेक्टेड कर ये करके पब्लिक भेजा है। हम लोग पासीघाट में क्या हो रहा है उसको हम लोग देखना है, न ताकि एक दूसरे को टिप्पणी देते रहो। ये तो एक मेरा मानना है, ये एक लीडर का लीडरशिप नहीं है। और वो फिर लास्ट में हमको बोला है कि उसका ही जवाब को हम देगा, स्टेप डाउन। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो हम लोग का जो उस दिन बात किया तो हमको स्टेप डाउन करेगा बोल के बोला था, बोल रहा था। लेकिन आज तक मेरा प्रेसिडेंट हमको ये वर्ड को भी नहीं बोला है। क्योंकि जब वो लोग उधर कंप्लेन करने सर जब बुलाया था तो उस टाइम मेरा डॉक्यूमेंट्स को पूरा देख लिया था सर। क्योंकि उसमें सब मालूम है बीजेपी में हम काम कैसे करता है, मेरा बीजेपी पार्टी में भी। तो उसमें सर का ये सब बात ये क्या बोलने वाला वो तो गलत है, ये कभी सर नहीं करेगा। स्टेप डाउन कब करता है, जब करप्शन ज्यादा करता है। मेरा आप ऑफिस में देख लीजिए, जाके देख लीजिए, ऑफिस में हम आज तक ऐसा काम किया ही नहीं। हम करप्शन करेगा तो वो रिकॉर्ड तो होगा ना, रिकॉर्ड के हिसाब से बोलना है। ऐसे दुनिया में बता दिया, दुनिया में आदमी उसको ये लगेगा ऐसे बोल के प्रेस ब्रीफिंग को नहीं करना चाहिए। और ये जो हम लोग का फॉर्मर एमएलए के बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ में याद करना चाहूंगे कि क्योंकि वो पासीघाट को टीम वर्क करके ले जाता था, उसका जो भी हो जब एमएलए था। तो पार्टी तो ऐसा ले जाना है। और आज आज जब वो लोग ऐसे ऐसे बात निकलता है तो बहुत दुख भी लगता है। और पार्टी से टिकट मिलके वो लोग आज को ऐसे बात कर रहा है, वो भी अच्छा नहीं है, पार्टी को इंसल्ट कर रहा है। जिसको टिकट दिया उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो पार्टी उसको टिकट दिया उसको रेस्पेक्ट करना हम लोग का ड्यूटी भी है। जैसे हम लोग सीनियर को रेस्पेक्ट करता है ये भी सेम ही है। तो जो भी हो, अभी वो लोग तो कांग्रेस में चला गया तो
अपना खुद का पार्टी में होने से हमको भी जवाब नहीं देना था, लेकिन अभी वो लोग ओपोजिशन में है, ओपोजिशन काउंसिलर है, मेरा जवाब देना तो जरूरी है, बनता है, इसलिए हम मीडिया में आया। और पब्लिक भी नहीं सोचना है कि हम लेट आया है, आने मतलब इसमें वो लोग का एलिगेशन, हम इसमें ये था, मेरा दिल पे तो था क्या जरूरी है, लेकिन आना पड़ा, ज्यादा ही एलिगेशन लगा रहा है और खुद का पार्टी भी नहीं हो। तो हम लोग पासीघाट पीएमसी को हम लोग अच्छा रास्ता, अच्छा सिटी ले जाने के लिए हम लोग जो भी हो पार्टी में हम लोग मिलके चलना चाहिए। ऐसे करे तो हम लोग का पासीघाट डेवलप होगा ही नहीं टाउन। ऐसे में हम लोग का टाइम भी चला जाएगा और अभी 1 साल है। तो यही मेरा बात पर विराम करते हैं। नमस्कार। Good afternoon. मैं आई एम वन अमंग द काउंसिलर। मेरा यहाँ में ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, जितना भी बोलना है हमारे डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और हमारे चीफ काउंसिलर डिटेल में क्लियरली बता चुका है, तो मैं शॉर्ट में बोलने के लिए कोशिश करूँगा। अभी का ये सिचुएशन बोला जाने से ये चीफ काउंसिलर पोस्ट को लेकर लालची उसका ये खेल है। असली में कहने से ये खेल शुरू से है। अभी मेरा काउंसिलर कॉलिग्स सुनने से खराब भी पाएगा होगा, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा आ गया, सच्चाई को बोलना है। चीफ मैडम ने बताए, उन लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार हो चुका है, मेरा जानकारी में भी ये सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम में भी मैंने उन लोग को बोला मैं सच्चाई का साथ चलूंगा, उसी सच्चाई को लेके आज तक मैं चीफ काउंसिलर का साथ में हूं। मैं क्यों ये कह रहा हूं, ये पहले से है, ये कुर्सी के लालची का खेल है। अगर असली का कहा जाए तो मेरा महिला कॉलीग्स, जब हम लोगों ने वोट टेकिंग किया था, अभी जो हमारे अपोजिशन में है, उन लोगों ने मुझे कहा था ओइन आप डिप्टी चीफ काउंसिलर का नॉमिनेशन फाइल करो, रेबेका मेगू को देखने का भी दिल नहीं है, इन लोगों ने कहा था। हम सच्चाई को बता रहा है, फिर भी मैंने पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए पार्टी का डिसीजन को, जब मेरा हाई कमांड, मेरा पार्टी स्टेट से ओक्याम मोयोंग बोरांग को चीफ काउंसिलर, रेबेका मेगू पान्यांग को डिप्टी चीफ काउंसिलर बनाना है बोल के ऑर्डर आया, तो मैंने उसे माना। तो मैं यही कहूंगा, ये इन लोग का डेवलपमेंटल अभी जो एलिगेशन लगाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो एलिगेशन लगाया, वो कुछ भी नहीं है, वो बेसलेस है, ये कुर्सी का लालची का खेल है। तो रह गया एलिगेशन, तो उन लोग का नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी उन लोग 6 पॉइंट दिया है। वो 6 पॉइंट को सर ने बताया, उन लोग फैक्ट फाइंडिंग कमिटी, तो उसमें बेसलेस से कुछ भी नहीं किया। उसमें लिखा है पावर डेलीगेशन, पावर भी डेलीगेट नहीं किया है, उसका लेटर यहाँ पे है। हमारा हम लोग को अपॉइंट करने के बाद, काउंसिलर होने के बाद फर्स्ट मीटिंग हम लोग कंडक्ट किया, फर्स्ट मीटिंग हम लोग 8 को कंडक्ट किया। उसके बाद एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी, फिर मीटिंग बैठा के हमारा चीफ काउंसिलर ने हम लोग को एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी भी पावर डेलीगेट कर दिया। और उन लोग का एक एलिगेशन है मीटिंग नहीं कराता है, ये सब बेसलेस एलिगेशन है। मीटिंग का रिकॉर्ड यहाँ पे भी है, जितना भी मीटिंग हम लोग करता है पीएमसी ऑफिस में, सबका सिग्नेचर यहाँ में है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ये कुर्सी का लालची है। समाज के लिए कुछ काम करना चाहता है तो कुर्सी में नहीं बैठ के भी कर सकता है। उन लोग का प्रेस रिलीज में उन लोग कहती है बीजेपी से हम लोग को दुश्मनी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, बीजेपी में बैठ के चीफ को हटाना है। उन लोग बीजेपी का असली वर्कर है, तो बीजेपी में बैठ के भी ये काम कर सकता था। उसका मुताबिक पार्टी का थ्रू से जारी किया है व्हिप भी एंड
उन लोग कहते हैं फाइल भी नहीं है। मेरा पास पूरा फाइल है, ये फाइल है, यहाँ भी रखा हुआ है। ये सब अपना इंटरेस्ट से होता है। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लिखा गया है every councillors have right to inquire any developmental activities and ask a copy of it from the concerned authority। वो अपना ऊपर में है, अपना इंटरेस्ट में है, फाइल ढूंढना अपना जिम्मेदारी है। मैं तो कहूंगा ये तो अपने आप पर, अपना काबिलियत पर सवाल उठाने वाला जैसा ही हो गया। फाइल खुद ढूंढना है, यहाँ में लिख दिया है, तो मेरा पास सब कुछ फाइल है, वो मेरा अपना इंटरेस्ट का वजह से हम उसको ढूंढ पा रहा है। तो मेरा काउंसिलर कॉलिग्स को भी वो ढूंढना है, ऐसे बेसलेस एलिगेशन नहीं लगाना है। और काम डेवलपमेंट वो सब नहीं है, चीफ काउंसिलर नहीं कराता है। वो डेवलपमेंट कॉपी का भी काम जहाँ जिस वर्ड में काम किया है यहाँ पे है, अब बाद में रिकॉर्ड भी ले सकता है। ज्यादा नहीं करने से भी थोड़ा बहुत काम क्षेत्र क्षेत्र में, वी हैव 8 काउंसिलर्स, वो क्षेत्र क्षेत्र में हर काउंसिलर का हिस्सा काम भी किया है। और मैं नहीं कहूंगा दूसरा क्षेत्र में मैं दखल अंदाज भी नहीं करूंगा, लेकिन मौका आने से जैसे जैसे भरते जाएगा वो सब नाम भी बताऊंगा। तो मेरा क्षेत्र में भी मैंने डेवलपमेंट किया, उन लोग का में भी उन लोग करना है। कौन कौन अपना काउंसिलर अपना वर्कर को काम दिया है, कौन कौन अपना पब्लिक को काम दिया है, वो लिस्ट भी पूरा है। तो ऐसा काम भी करवाया है, उसको उन लोग काम भी नहीं है, 4 साल हो गया, डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी नहीं हुआ, ये सब बेसलेस है। उसका प्रूफ जरूरी होने से अरुण भूमि का माध्यम से मैं पब्लिक को भी कहना चाहूंगा, मेरा ये बात अगर झूठ है तो आप ऑफिस में आके रिकॉर्ड भी ले सकता है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, उसको जिम्मेदारी सौंपा गया है अपना काउंसिलर को। वो काउंसिलर किसको काम दिया है, किसको नहीं दिया है, ना अपना से किया है, उसको तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप रिकॉर्ड भी ले सकता है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सेशन में तो डिटेल में मैडम और सर ने बताया। मेरा यही कहना है, ऐसा बेसलेस एलिगेशन नहीं लगाना है। और अभी रह गया ये ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग उन लोग 24 को एनपीपी में ज्वाइन किया है। उन लोग का प्रेस रिलीज में एग्जैक्ट टाइम इंटीमेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में देने वाला टाइम भी 2:20 समथिंग बता सकता है। फिर 25 में कैसे ज्वाइन करेगा? मान लो 25 में भी उन लोग ज्वाइन किया है, लेकिन आफ्टर 14 डेज इंटीमेशन जैसा डीसी को उन लोग डीसी में 27 अगस्त को ही दिया है। तो ये गौर करने वाला बात है, इलेक्शन कमिश्नर लोग भी इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। ये तो इन लोग का हमारा पार्टी से व्हिप जारी करने का बाद, एक्सपल्सन करने का बाद उन लोग का डिस्क्वालिफिकेशन को बचाने के लिए एक कोशिश है। जबकि उन लोग 7 तारीख को ही कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस में ज्वाइन नहीं किया है मैं नहीं बोलूंगा, कांग्रेस में ज्वाइन किया है, लेकिन 25 को नहीं 7 तारीख को उन लोग ज्वाइन किया है। ये उन लोग का एक समाज को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए एक षड्यंत्र है, ये पब्लिक समझना है। प्रूफ हमारा पास है, ये देखिए, ये है उन लोग का डीसी में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिपोर्ट दिया वाला ज्वाइनिंग रिपोर्ट। यहाँ में लिखा गया है 25 को ज्वाइन किया है, फिर भी सबमिशन डेट 7 तारीख है। तो गवर्नमेंट सरकार भी देख रहा होगा झूठ कौन है असली कौन है। और फिर नया से इन लोग ईटानगर से आज फिर वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, तो सेम टॉपिक में दे रहा है। फिर भी मैं कहूंगा जितना भी एलिगेशन लगा के करने से भी, ऊंची आवाज में प्रेस रिलीज देने से भी उसी आवाज से सच्चाई को नहीं दबा सकेगा। सच्चाई सच्चाई रहेगा, और जैसे जैसे बढ़ते रहेगा केस, वैसे वैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करते रहेगा। अभी के लिए इतना ही है। अंत में अरुण भूमि चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल का माध्यम से हमें जो एलिगेशन दिया गया है उसको हम लोगों ने सच्चाई के साथ समाज को, पब्लिक को पहुंचा सक रहा है। इसलिए आपको अरुण भूमि चैनल को
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.